So my first question is obesity. Obesity has always been there. Obesity is a disease. इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। किस तरह के पेशेंट में ओबेसिटी देखी जाती है? बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ओबेसिटी देखी जाती है। सबसे कॉमनेस्ट चीज़ है पीसीओडी। बहुत सारी लेडीज जब मेनोपॉज रीच करती हैं तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। जब मोंजारो इंजेक्शन का ट्रीटमेंट स्टार्ट, खाना कम खाने से वीकनेस नहीं होता और हम ये पेशेंट को बिल्कुल नहीं बोलते कि आप खाना ही मत खाइए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरीबडी नीड्स टू नो। Hello everyone, I am Hima Khanna and this is my very first podcast with Dr. Yukti Vadhavan, is the director and fertility specialist at Yukti IVF and Gynecology Center in Rajouri Garden. तो आज हम बात करेंगे ओबेसिटी, बढ़ते हुए वजन और मोंजारो जैसे इंजेक्शन के बारे में. सो मैम, आई हैव नोटेड डाउन फ्यू मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस which is our viewers would like to know. So my first question is obesity. आप ओबेसिटी के बारे में बताइए कि ये क्या चीज़ है और आजकल ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो ऐसा है कि ओबेसिटी हैज़ ऑलवेज बिन देयर। ऐसा कभी भी नहीं था कि लोग मोटे नहीं होते थे या वज़न ज़्यादा नहीं होता था, हमेशा से था। लेकिन अब हम ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि ओबेसिटी इज़ अ डिज़ीज़, इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। और बहुत सालों से लोगों के वज़न ज़्यादा थे, ओबेसिटी एग्ज़िस्ट किया करती थी, पर हम उसकी ट्रीटमेंट पे ध्यान नहीं देते थे। जी. अब पिछले 10-12 साल से या मान लीजिए तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं कि इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है, इसके बारे में ट्रीटमेंट के जी. बारे में सोचा जा रहा है और पेशेंट्स को भी ये लगता है कि दे हैव टू ट्रीट दिस। सो मैम, आप गायनिक हैं तो आप बताइए किस तरह के पेशेंट में ओबेसिटी देखी जाती है. तो हेमा, गायनेक में ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ओबेसिटी देखी जाती है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि ओबेसिटी जो है इसका कारण क्या है। जी. ये फैमिलियल हो सकता है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, ज़्यादा भूख लगने की वजह से हो सकता है, या फिर कई पेशेंट्स में सैटिस्फैक्टरी रीच नहीं होती है उसकी वजह से हो सकता है। तो अब इन्हीं सब रीजन से लिंक्ड होते हैं हमारे गायनिक डिसऑर्डर्स भी। जी. सबसे कॉमनेस्ट चीज है पीसीओडी। तो पीसीओडी में क्लासिकल फीचर है ओबेसिटी, ओबेसिटी. राइट। तो वो ओबेसिटी इसलिए होता है क्योंकि जो पेशेंट्स हैं वो एक्सरसाइज कम करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसके कारण उनका वेट इंक्रीज होता है। सेकेंड रीजन इज हाइपोथायरॉइड, जिसको हम बोलते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम है पेशेंट। उसमें उनका जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम टीएसएच कहते हैं, वो हार्मोन जो है वो इंक्रीज होता है जिसके कारण फिजिकली जो अपीयरेंस में चेंज आता है वो है ओबेसिटी। Another reason is menstrual irregularities, Yes. maybe because of endometriosis. तो इन सभी प्रॉब्लम्स में मोस्ट ऑफ द गायनिक डिजीजेस में हार्मोन्स इम्बैलेंस है जिसके कारण ओबेसिटी होती है। एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा है, जो आजकल बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, गायनिक प्रॉब्लम ऐसी कौन सी है? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहली चीज है पीसीओडी। पीसीओडी. पीसीओडी कैन हैपन इन एनी एज ग्रुप। सो यंगर लड़कियों में भी देखा जाता है, जी. जो थोड़ा अडल्टहुड रीच कर जाती हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, उनमें भी देखा जाता है। इवन पेरीमेनोपॉजल में भी पीसीओडी देखा जाता है। तो इनमें बढ़ता है। नेक्स्ट कंडीशन, एज आई टोल्ड यू, हाइपोथायरॉयडिज्म। थर्ड इज एंडोमेट्रोसिस। इसके अलावा पोस्टपार्टम मतलब कि डिलीवरी के बाद, जब प्रेगनेंसी होती है तो वेट गेन होता है। राइट. जब बेबी को फीड करवाते हैं उसके बाद और बच्चे का ख्याल रखती हैं न्यू मदर्स, तो तब भी बहुत खिलाते पिलाते हैं घर वाले, तो वजन और बढ़ता है, वो लूज आउट नहीं होता है। उसके अलावा एक सबसे मेजर जो चीज इग्नोर होती है पॉपुलेशन में वो है मेनोपॉज। बहुत सारी लेडीज जब मेनोपॉज रीच करती हैं तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं जिसके कारण सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब पेट के आसपास ओबेसिटी ज्यादा होती है। अपर बॉडी में ओबेसिटी होती है क्योंकि ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है वो अक्यूमुलेट होना लगता है। तो चाहे ये लेडीज कितना भी एक्सरसाइज कर रही हैं, जिम जा रही हैं, योगा कर रही हैं, बट दे आर नॉट एबल टू वेट कम नहीं हो पा रहा है। जी। सो मैम, वेट कम करने को जब भी बात चलती है ना, तो दिमाग में एक बात आती है जो आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है, मोंजारो इंजेक्शंस। शायद आपने भी सुना होगा। जी। सो मैम, आप ये बताइए
मुंजारो इंजेक्शन हर जगह बात होती है उसकी, तो ये सडन इतना पॉपुलर कैसे हो गया है? तो आई शुड से कि बहुत सालों की रिसर्च है जिसके बाद हमें कुछ ड्रग्स मिल गए हैं, जी। जैसे कि ओजेम्पिक और मुंजारो, वीगोवी, ये 3 इंजेक्शंस आजकल पॉपुलर हैं। ओके। इससे पहले क्या होता था, सिर्फ एक चीज होती थी हमारे पास, बैरियाट्रिक सर्जरी, जिससे हम लोग पेशेंट को बोलते थे कि आपका वेट लूज हो जाएगा। पर बैरियाट्रिक सर्जरी हर पेशेंट के लिए नहीं है, राइट? जी। तो आजकल थैंकफुली इतनी रिसर्चेस के बाद सीमाग्लूटाइड और जी। टेराजेपेटाइड, ये 2 ड्रग्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। जो कि सीमाग्लूटाइड इज वीगोवी एंड ओजेम्पिक, टेराजेपेटाइड इज मुंजारो इंजेक्शन। ओके। तो ये अब डिस्कवर हो गए हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को वेट लॉस में काफी मदद हेल्थ मिलती है। मिलती है। जो पेशेंट वेट लूज करना चाह रहा है, जिसने डाइट कर ली है, एक्सरसाइज कर ली है, सब जी तोड़ मेहनत कर ली है और नहीं हो बट पा कोई रहा, रिजल्ट नहीं आ पा रहा। हाँ, तो इन पेशेंट्स में ये एक सॉल्यूशन जरूर है। और ये भी मैं डिनाई नहीं करूंगी कि ये एक शॉर्टकट सॉल्यूशन भी है। एक तो क्या है ना, आजकल हमारी पॉपुलेशन जब वो अवेयर होते हैं जी। कि उन्हें वेट लूज करना है, एंड वी आर सो इंस्पायर्ड बाय द सेलिब्रिटीज दैट वी सी, एब्सोल्युटली। तो उसके कारण उनमें ना एक सडनली एक अपने अंदर अवेयरनेस आने लग गई है अवेयरनेस। कि अब मुझे वेट लूज करना है, मुझे भी ऐसा दिखना ऐसा है, दिखना एक है। पर्टिकुलर जो यस। वो आइडलाइज जी। कर लेते हैं उस तरह से। तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल, in taking these injections if it suits you, if it is helping you reduce weight, if it is correcting your diabetes, if it is correcting your metabolism, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। ओके। तो मैम ये बताइए, हाउ डू दिस ड्रग्स एक्चुअली वर्क? इनका एक्शन कैसा होता है बॉडी पर? काम कैसे करते हैं ये राइट, इंजेक्शन? सो देखिए, दोनों जो चीजें हैं जो मैंने बोला, सीमाग्लूटाइड और टेराजेपेटाइड, जी। बेसिकली एक GLP-1 रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये हमारी हंगर को कंट्रोल करते हैं क्रेविंग और हाँ, हमारे पैंक्रियाज पे भी एक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये एक्ट करते हैं। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, GLP-1 एनालॉग्स हम इन्हें बोलते हैं, इनका काम है टू कट डाउन ऑन योर हंगर, आपकी फूड क्रेविंग्स को कम करना, आपका मेटाबॉलिज्म एक्सेलरेट करना, और साथ के साथ आपको सेटाइटी, मतलब पेट भरने की जो फीलिंग है वो जल्दी आ जाए। तो यही इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ओके। सो मैम, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाना बहुत पसंद होता है, खाने के बड़े शौकीन होते हैं। कुछ लोगों को घर के खाने से ज्यादा बाहर का खाना पसंद होता है। तो मैम ऐसा है कि जब हम मुंजारो इंजेक्शंस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो बाहर के खाना हमें कंट्रोल करना पड़ता है, तो ऐसा है कि उनकी खुशी उनसे छिन जाए, क्योंकि कुछ लोगों को तो खाने से ही खुशी मिलती है। तो इस बारे में बताइए। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। सी, फूड गिव्स अस हैप्पीनेस, नो मैटर कौन है, हम सभी को एक खुशी मिलती है खाना खा के, बिल्कुल। राइट? एंड आई अंडरस्टैंड कि उस खुशी की वजह से कई लोग ओवर ईटिंग कर जाते हैं। जी, ये सबसे बड़ा रीजन है। ये पता नहीं लगता है कि कब सेटाइटी रीच हो गई, कब उनका एक लिमिट हो गया, दे ओवर ईट, राइट? और उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तो जिसके कारण वो खाना जो है, वो जो कैलोरी इनटेक है, वो बढ़ने लगता है। अब जब हम ये इंजेक्शंस पे पेशेंट को डालते हैं तो बेसिकली ये आपकी हंगर को कम कर रहे हैं, आपकी सेटाइटी जल्दी रीच आउट हो रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, कैलोरी डेफिसिट हो रहा है। मतलब आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड ले रहे हैं और वहीं पे रुक रहा है, आपका कैलोरी डेफिसिट उतना कंट्रोल हो गया। तो थोड़ा खाना खा के भी खुशी मिल सकती है, मतलब पूरा कंट्रोल नहीं। और एट द सेम टाइम ये भी होगा कि आप ओवर ईटिंग भी नहीं करेंगे। जी, ठीक है। सो मैम ये बताइए, कितने टाइम में कितना वेट लॉस होता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और आई थिंक हर पेशेंट ये जानना चाहता है। सभी पेशेंट्स की मैम मोस्टली डिमांड यही रहती है कि अगर हम इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं तो कितने टाइम में कितना वेट लॉस होगा? हाँ जी, तो ऐसा है कि ऑन एन एवरेज जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, जो स्टडीज हुई हैं, वो ये बोलती हैं कि अराउंड 10 to 12% वेट लॉस अकर्स। ओके, 10 to 12% का मतलब है कि जो पहले 3-4 महीने हैं, जब उसमें हम एक इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं, तो 10 से 12% का वेट लॉस होता है। ऑल इन ऑल अगर आप सोचें
तो 10 to 15 kg weight loss happens in 6 months. Okay. Right? Which is a very good weight loss, जो कि आप normally diet करके exercise करके achieve नहीं कर पाते हैं. जी. So this is what is expected. और ये भी सोचना पड़ेगा कि हर पेशेंट अलग है जी. हर पेशेंट की एज अलग है, बॉडी टाइप अलग है, फूड हैबिट्स अलग हैं, बिल्कुल, हार्मोनल इम्बैलेंसेस अलग हैं, तो इन पे भी डिपेंड करेगा. तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हर पेशेंट का सेम वेट लॉस हो. आमूमन जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रही हूँ, समवेयर अराउंड 800 grams to 1 kg वेट लॉस पर वीक अकर्स. पर ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते उतना ही वेट लॉस होगा. हो सकता है कि कभी सिर्फ 500 ग्राम्स हो और कभी 1.2 kg भी हो. तो इतना वेरी करता रहता है. हाँ जी, पर तकरीबन मान लीजिए 1 kg पर वीक इज लाइक द एवरेज वेट लॉस दैट हैपेंस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरीबडी नीड्स टू हियर. देखिए, जो इंजेक्शंस हैं ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. ये तभी तक काम करते हैं जब तक पेशेंट इनको रेगुलरली ले रहा है. द मोमेंट यू स्टॉप द इंजेक्शंस, जो ट्रायल्स हैं वो 6 months की ही की गई हैं, एंड व्हाट दे आर सेइंग इज 13% वेट रिकवर होता है. ओके. राइट नाउ दैट अगेन डिपेंड्स ऑन पेशेंट फर्दर अपनी डाइट कंट्रोल कर रहा है नहीं कर रहा, लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा, कुछ एक्सरसाइज योगा कुछ किसी तरह का स्टार्ट किया है पेशेंट ने. देखिए, अगर सिर्फ इन्हीं चीज पे डिपेंड करके वेट लॉस होता तो पहले भी हो जाता. राइट. लेकिन इन इंजेक्शन से आपको एक हेल्प हो जाती है इन अ वेट लॉस. उसके बाद आपको एक हेल्दियर लाइफस्टाइल मेंटेन करना है सो दैट इट इज रिटेन्ड टिल लॉन्ग. नाउ द स्टडीज से दैट यू शुड कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड. हाउ लॉन्ग नोबडी नोज, एंड क्या इसको छोड़ने के बाद कितने वक्त में पूरा का पूरा वजन वापस आएगा हमें नहीं मालूम है. हमें ये भी नहीं पता है कि कभी कभी लोग बोलते हैं ना डाइट के बाद में डबल वेट गेन होता है. द स्टडीज हैव नॉट रीच्ड देयर, सो इसके बारे में अभी नहीं पता है. फिलहाल के लिए दिस इज वर्किंग वेरी वेल एंड दिस इज डूइंग गुड टू द पेशेंट. ओके. तो मैम मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हैं इसके? देखिए, अब कोई भी अच्छी चीज आती है तो छोटे मोटे साइड इफेक्ट तो आते हैं. अब इसके मोस्ट ऑफ द साइड इफेक्ट्स आर इन द जीआई सिस्टम, क्योंकि इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके मेटाबॉलिज्म पे एक्ट कर रहे हैं. तो ज्यादातर सिम्टम जीआई सिम्टम्स हैं, जैसे कि एसिडिटी होती है पेशेंट्स को, कुछ लोगों को ब्लोटिंग फील होती है, व्हिच इज नॉर्मल. हाँ, बेल्चिंग हो जाती है. कुछ पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन होता है, कुछ पेशेंट्स में लूज मोशंस भी होती हैं. पर कोई भी साइड इफेक्ट बहुत मेजर नहीं है जो पेशेंट को परेशान करे. ये सभी चीजें हैं जो हम ट्रीट कर सकते हैं मेडिसिन से, और इसकी हम उनको दवाइयाँ दे देते हैं तो वेल इन कंट्रोल रहता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती पेशेंट. ओके. मैम, एक चीज़ पूछनी है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. पेशेंट खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं बिना डॉक्टर के उससे, तो आप मुझको ये बताइए इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, सेल्फ मेडिकेशन? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन स्पेशली फॉर दीज इंजेक्शंस इज अ बिग नो. आई वुड नॉट से कि अपने आप से लीजिए. यू ऑलवेज हैव टू मीट अ प्रैक्टिशनर जो इसमें जिन्होंने इसकी नॉलेज ली है पूरी इंजेक्शंस की, जो इन पेशेंट्स को मैनेज कर सकते हैं. बिकॉज एक चीज और याद रखिए कि जो भी पेशेंट्स हैं जिनमें कोई हिस्ट्री है पैंक्रियाटाइटिस की या गॉल स्टोन्स की, या डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनमें रेटिनोपैथी की हिस्ट्री है, इन पेशेंट्स के लिए ये इंजेक्शन नहीं बने हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो इंजेक्शंस हैं ये पैंक्रियास पे इफेक्ट करते हैं, आपके लिवर गॉल ब्लैडर पे इफेक्ट करते हैं. जो डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें हिस्ट्री थी रेटिनोपैथी की, अगर वो ये लेते हैं तो उनमें सडन विजन लॉस भी आता है. आपने देखा होगा बहुत बीच में बात चली थी कि विजन लॉस हो गया ओज़ेम्पिक से. इट हैज हैपेंड इन पेशेंट्स हु वर डायबिटिक्स विद अ हिस्ट्री ऑफ रेटिनोपैथी. एक आम आदमी में विजन लॉस नहीं होता है. तो इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए, आप प्रॉपर एक प्रैक्टिशनर से मिलिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, पूरा अपना इवैल्यूएशन कराइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, और फिर ही आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए ये इंजेक्शन है या नहीं है. ओके.
आप बिना डॉक्टर के उससे आप बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट ना करें। इसके लिए डॉक्टर की रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है, राइट? ठीक है। सो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब मंजारो इंजेक्शन का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो ड्यूरिंग वेट लॉस में जब होता है तो क्या बॉडी पे कुछ इफेक्ट पड़ते हैं, मेल नरिशमेंट, कुछ वीकनेस आती है या कुछ अलग से सिम्टम्स आते हैं बॉडी में? कई पेशेंट्स ये बात पूछते हैं कि क्योंकि हम खा नहीं पा रहे हैं पूरा दिन जितना हमारी नॉर्मल डाइट थी, तो क्या इसके कारण हमें वीक होगा या हाइपोग्लाइसीमिक होंगे, मतलब आपकी शुगर्स कम होंगी या आपको मैल नरिशमेंट होगा। सी, यूजुअली दिस डज नॉट हैपन। फर्स्ट ऑफ ऑल, खाना कम खाने से वीकनेस नहीं होगा, और हम ये पेशेंट को बिल्कुल नहीं बोलते कि आप खाना ही मत खाइए, खाना ही छोड़। हम उन्हीं के बोलते हैं अपना पोर्शन साइज रिड्यूस कीजिए। जब आपको क्रेविंग हो, ओनली देन यू ईट। यस, यू डोंट ईट सुबह दोपहर शाम मुझे खाना है इसलिए मैं खा रही हूँ, वैसा नहीं करें। जब भी आपकी क्रेविंग हो, आपको अंदर से भूख लगे, आप तभी खाना लीजिए। सो दिस इज एडवाइस टू द पेशेंट। सेकेंड थिंग, आपने बोला कि मैल नरिशमेंट या हाइपोग्लाइसीमिक। सी, एक बात हमें समझनी है, प्राइमरीली ये जो ड्रग्स हैं, ये जो मेडिसिन इंजेक्शंस हैं, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बने थे, उनकी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो इतना हाइपोग्लाइसीमिया ये नहीं कॉज करते हैं कि पेशेंट को एक रूटीन लाइफ में कोई हिंड्रेंस आए या उनको वीकनेस आए या उनको चक्कर आने लगे, ऐसा नहीं होता है। इट रिड्यूसेस द शुगर लेवल्स टू दिस एक्सटेंट वेयरइन इट्स मैनेजेबल, राइट? ताकि उनकी डायबिटीज कंट्रोल में रहे, उनकी जो मेडिकेशन चल रही है शुगर की वो कंट्रोल में रहे। तीसरी चीज आ गई मैल नरिशमेंट, राइट? सी, दैट इज व्हाई आई सेड पेशेंट को हमेशा एक डॉक्टर प्रैक्टिशनर के पास जाके ही ये मेडिसिन लेनी चाहिए। इसका कारण ये है कि समय के साथ साथ, मान लीजिए किसी पेशेंट को बहुत सारी लूज मोशंस हो रही हैं, तो उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जाएगा, उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन कम होने लगेगा, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो हमेशा एक डॉक्टर जो मोंजारो, ओजेम्पिक जैसे इंजेक्शंस दे रहे हैं, वो उनको सप्लीमेंट करेंगे, उनको मल्टी वाइटामिन्स वगैरह सप्लीमेंट देंगे, प्रोटीन इनटेक उनका बढ़ाएंगे, उनको बोलेंगे यू हैव टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ वाटर। सो इस तरह से वो उनकी प्रॉब्लम को कॉम्बैट करेंगे। तो सप्लीमेंट्स डू द जॉब। ओके मैम, बहुत से पेशेंट्स का एक क्वेश्चन है, जैसे आजकल हम लोग पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो अल्कोहल इंटेक कर लेते हैं, मेंस विमेंस दोनों ही। तो ड्यूरिंग दिस अल्कोहल ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं अल्कोहल? आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत आजकल चलन है, ट्रेंड है मैम आजकल ना ड्रिंक का, एंड देयर इज नो जेंडर टू इट, मेन विमेन एवरीबॉडी इज ड्रिंकिंग। तो देखिए, अगेन मैं वही बोलूंगी, आपकी क्रेविंग को कम करता है ये ड्रग। तो एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही अल्कोहल मना किया गया है, यू कैन हैव एट द पार्टीज, बट क्योंकि आपका कैलोरी इनटेक रेगुलेट हो रहा है तो आप उतना ही ले पाएंगे विच इज विद इन द लिमिट। बट अगेन, आई एम नॉट encouraging that you should drink alcohol, but if you feel like you can have along with these injections, लेकिन एक लिमिट में लीजिए। तो यानी कि आप अल्कोहल ले सकते हैं बट लिमिट में। ओके, सो मैम, डिफरेंस बिटवीन ओजेम्पिक एंड मोंजारो इंजेक्शन? राइट, सो बेसिकली ओजेम्पिक और वीगोवी नाम से इंडिया में दो इंजेक्शन आ रहे हैं, जो है सीमाग्लूटाइड सॉल्ट, और जो मोंजारो है दैट इज टिराजेपेटाइड। जो ओजेम्पिक है दैट इज सीमाग्लूटाइड, दैट इज GLP-1 एनालॉग। जो टिराजेपेटाइड है उसमें GLP-1 एंटागोनिस्ट भी है एंड उसके साथ में GIP भी है। तो इसीलिए ये दोनों का एक्शन सिमिलर है, दे आर बोथ एक्टिंग ऑन द हंगर सेंटर ऑफ द ब्रेन, बोथ द मॉलिक्यूल्स आर एक्टिंग ऑन दैट। तो आपके ब्रेन को ना ही ये करते हैं कि आपकी क्रेविंग कम करते हैं, आपका हंगर सेंटर जो है उसको बेटर कर देते हैं, बल्कि ये भी करते हैं कि इट स्टिमुलेट्स योर ब्रेन टूवर्ड्स अ हेल्दी लिविंग। तो जब हमारे ब्रेन को वो स्टिमुलस मिलेगा कि हम अच्छा खाएं, हम अच्छे दिखें, हम फिटनेस पे ध्यान दें, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट का माइंडसेट चेंज होता है और वो एक हेल्दियर लिविंग की तरफ जाते हैं। अदरवाइज मोटा माटी दोनों के जो फंक्शन है वो सेम है। टिराजेपेटाइड इज अ ग्रेड हायर, इट्स अ नेक्स्ट लेवल मॉलिक्यूल, नेक्स्ट जनरेशन, तो उससे थोड़े से साइड इफेक्ट्स कम है,
पर मैंने अपनी प्रैक्टिस में दोनों यूज किए हैं और मेरा मानना है कि लगभग सिमिलर ही साइड इफेक्ट्स हैं। हाँ जी। ज़ेम्पिक और वीगोवी में जो सॉल्ट है सीमाग्लूटाइड, उसकी टैबलेट्स पहले से आ रही थी राइबेल्सिस के नाम से। अच्छा। मुंजारो में जो टिराज़ेपेटाइड है वो सिर्फ इंजेक्टेबल फॉर्म में है, ओनली इंजेक्शन। लेकिन जो टैबलेट्स आ रही थी पहले, दे वर ओनली मेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। तो वो, और ये देखिए, ये तो बात हम सबको पता है कि टैबलेट्स एक लिमिट तक काम करेंगी, इंजेक्शंस का एक्शन विल बी फास्टर जी, राइट। तो इस कारण वो था। और टैबलेट्स में भी ऐसा था कि 3 मिलीग्राम, 7 मिलीग्राम, 14 मिलीग्राम की डोजेज में आती थी और हम पेशेंट्स को डायबिटिक ट्रीटमेंट में दे रहे थे जी। वेट लॉस भी हो रहा था, बट इट वाज स्लोअर एंड इट वाज कमिंग बैक फास्टर। इंजेक्शंस का एडवांटेज ये है कि ये अच्छा वेट लॉस कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, पेशेंट फील्स मोर मोटिवेटेड। हाउ ऑफन डू यू टेक डोसेज? सो इंजेक्शंस ऐसा है, वीकली डोज होता है इनका, चाहे ओजेम्पिक है या मुंजारो है, दोनों की वीकली डोजेज है। हम हमेशा एक मिनिमम डोजेज से स्टार्ट करते हैं, एंड दीज आर वेरी इजी। जैसे इंसुलिन लेते हैं लोग खुद से, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन वैसे से ही देते हैं, तो इट्स प्रैक्टिकली पेनलेस। हर वीक हम देते हैं ऑलवेज। चाहे मुंजारो है तो हम 2.5 से स्टार्ट करते हैं, और अगर ओजेम्पिक है तो हम 0.25 की डोज से स्टार्ट करते हैं। 4 वीक्स एटलीस्ट वी कंटिन्यू विद द सेम डोज, एंड उसके बाद धीरे धीरे हम डोज को एस्केलेट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स रिस्पॉन्स, पेशेंट्स वेट लॉस एंड द फूड क्रेविंग्स। ओके, सो मैम जैसा आपने बताया कि वीकली डोसेज रहती है, तो क्या ये ट्रीटमेंट कराने के बाद पेशेंट को एवरी विजिट आपके पास आना पड़ेगा? सो आई वुड नॉट से कि पेशेंट को हर वीक हमारे पास आना पड़ेगा। इनिशियली जब हम इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं, कुछ हफ्ते के लिए मैं पेशेंट्स को प्रेफर करती हूँ कि वो लोग आए टिल उनके सिम्टम स्टेबलाइज हो जाए, सिम्टम राइट, टिल उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो एक डॉक्टर से गाइडेंस ले लें कि भाई मैं ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, तो मुझे क्या मेडिसिन लेना चाहिए टू कॉम्बैट दैट, एंड उनकी एक डोज स्टेबलाइजेशन। आफ्टर मे बी 2 weeks or so, once they are stable, I tell them कि आप ये इंजेक्शन ले जा सकते हैं, ऐसे डोज सेट करते हैं, आप घर पे ले लीजिए। Now escalation of dose is the time when they have to come back। यानी कि अगर पेशेंट का वेट लॉस नहीं हो रहा है या उनकी फूड क्रेविंग्स आ रही हैं वापस से, दे आर फीलिंग द सेम डाइट जो वो पहले ले पा रहे थे, उन केसेस में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप विजिट कीजिए, बिकॉज दैट इज द टाइम फॉर द डॉक्टर टू डिसाइड कि हमें डोज को एस्केलेट करना है, डोज को बढ़ाना है, तो उसके लिए तो पेशेंट को विजिट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी एज रिस्ट्रिक्शंस? जैसे पहले ऐसा होता था कि ओल्डर एज में ही हम इसको प्रेफर करते थे, बट आजकल यंगर गर्ल्स जो होती है, स्कूल गोइंग गर्ल्स है, उनमें भी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है। तो आप ये बताइए कि कोई एज रिस्ट्रिक्शंस है इस चीज़ में? सी, जो अथॉरिटीज़ हैं और जो रिसर्च अप्रूवल्स देते हैं, उनके हिसाब से इट इज़ नॉट टू बी गिवन बिफोर 18 years ऑफ एज। आई डू अंडरस्टैंड कि जैसे पीसीओडी की हमने बात की थी, बिल्कुल, तो ये वाले बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग लड़कियां हैं, जिनमें बहुत ओवरवेट हो गए हैं, ओबेसिटी हो गई है, तो आई अग्री कि उनमें भी है जी। पर 15 to 18 years अभी अंडर ट्रायल है, सो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू गिव टू दीज पेशेंट्स। हाँ, 18 साल से ऊपर जिनकी एज है, उन पेशेंट्स में ये इजीली दिया जा सकता है। ओके, सो मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन ली है वो हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो माय लास्ट क्वेश्चन इज, हु इज एन आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस इंजेक्शन? राइट, सो आइडियल कैंडिडेट मेरे हिसाब से वो कैंडिडेट है जिनको 10 से 15 किलो का वेट लॉस चाहिए जी। रीजन बीइंग, मान लीजिए अगर किसी को 4-5 किलो वेट कम करना है, कोई जस्ट कॉन्शियस है अपनी लुक्स को लेकर जी, दैट कैन बी अचीव्ड विद ओनली डाइटिंग, विद ओनली एक्सरसाइज, विद योगा, विद जिमिंग, राइट। लेकिन जहां हमारा बीएमआई पेशेंट का 30 के आसपास, या चलो हम बोलते हैं कि 25 से 28 के बीच में या उसके ऊपर, बट नॉट मोर देन 35 और सो बीएमआई रहता है, सो ऐसा ब्रॉड स्पेक्ट्रम ले लीजिए। 25 to 35 का जब बीएमआई है जी, तो उन पेशेंट्स के लिए इन इंजेक्शंस पे डालना इज रेकमेंडेड।
क्योंकि उनका 10-15 केजी वेट लॉस होगा एंड दे विल बी गुड, दे विल बी इन अ हेल्दियर वेट, दे विल बी हैविंग अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। अब मान लीजिए इसके बियॉन्ड 40 के ज्यादा बीएमआई है, किसी का वजन पहले से 150 किलो है जी। अब 150 किलो में अगर हम कहें 10-12% का वेट लॉस हो रहा है, तो इवन इफ दे रीच 130 इट मेक्स नो सेंस, दे आर स्टिल ओवरवेट। तो इन पेशेंट्स को आज भी रिकमेंडेड है कि वो बैरियाट्रिक सर्जरी की तरफ ही जाएं। और again, my ideal candidate to start this would be somebody who's desirous of a 10 to 15 kg weight loss, not less and not more than that. सो आज मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आई होप मैम ने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।